हेलो स्टूडेंट, दिस साइड सुधीर ग्रोवर। आज हम डिस्कस करेंगे BHU 2019 का लास्ट पार्ट। अप टू 52 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। वो क्वेश्चन कैसे थे? एवरेज क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल थे। आज जो क्वेश्चन करेंगे 53 टू 80, वो भी आप देखोगे एक दो क्वेश्चन को छोड़ के सारे क्वेश्चन सिंपल है। पर फिर कह रहा हूँ कि BHU बस ये पूछता है कि आपको सारे टॉपिक्स आते हैं कि नहीं आते। BHU में बस आपको पूरा सिलेबस करके जाना होता है। कुछ टॉपिक छोड़ दोगे तो इसका मतलब वो सिंपल क्वेश्चन भी छूट जाएंगे। आपको कंप्लीट सिलेबस करना होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का 53rd क्वेश्चन, इफ gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एंड fx एंड हाफ ऑफ g कंपोजिशन fx इज इक्वल टू दिस, देन fx क्या है? ये क्वेश्चन हमारी असाइनमेंट का है। सिंपल क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका पहले भी। आपको पता है कि जी कंपोजिशन एफ हमें दिया हुआ है। दिस इक्वल टू नाउ ट्वाइस ऑफ दिस मींस 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। ये जी कंपोजिशन एफ एक्स है। हमें जी एक्स भी गिवन है, हमें एफ एक्स चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने का वे होता है कि चॉइसेस में से आप एफ एक्स चूज कर सकते हो। लाइक फर्स्ट चॉइस है, सेकंड चॉइस है, वो सिंपल चॉइसेस है। अब फर्स्ट चॉइस को पहले यहाँ पर जी में डाल के देखो, बिकॉज जी ओ एफ निकाल रहे हो आप। तो फर्स्ट चॉइस को यहाँ डाल के देखो, देन सेकंड चॉइस को पुट करके देखो। हमने यहाँ पर सेकंड चॉइस को देख रहे हैं 2x माइनस थ्री। 2x माइनस थ्री को जी में डाल के देखते हैं। जी ऑफ एफ एक्स मीन्स जी में हमने एफ डालना है। तो यहाँ पर हमने 2x माइनस थ्री, पहले आप 2x प्लस थ्री भी डालो। नेचुरली पहले आप 2x प्लस थ्री डाल के देखोगे तो आपका पास है, फेल है। उसके बाद 2x माइनस थ्री डाल के देखो। 2x माइनस थ्री डाल के देखा तो क्या है? देखो हमने यहाँ पर x है, वहां पर 2x माइनस थ्री डाल दिया, मीन्स हमने जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहे हैं। x को 2x माइनस थ्री पुट कर दिया, x को 2x माइनस थ्री पुट कर दिया, तो क्या आ गया? 4x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12x, सॉरी माइनस 12x प्लस टू माइनस 10x हो गया, प्लस 9 और माइनस 5 प्लस 4 हो गया। बिल्कुल ये आ गया। ये क्या आपका जी एफ एक्स जो हमें गिवन है वो भी ये था। तो ये दोनों मैच हो गए। इट मीन्स कि आपने एफ एक्स क्या लिया? ये लिया। तो आपका एफ एक्स क्या हो गया? सेकंड चॉइस हो गया। सो आंसर इज सेकंड चॉइस। चॉइसेस से करना है। BHU के क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन चॉइसेस से हो रहे हैं। ओके, आपने देखा है कि मैक्सिमम क्वेश्चन BHU के चॉइसेस से हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 54। ये भी हमारी असाइनमेंट का क्वेश्चन है। आप बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। PA गिवन है, PB गिवन है। PA प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है 0.25, PB 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपनिंग, बोथ मींस इंटरसेक्शन, वो भी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नाइदर चाहिए, नाइदर ए नॉट बी। नाइदर मींस आइदर मींस यूनियन, नाइदर मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन। नाइदर मींस हमें नाइदर ए नॉट बी चाहिए, मींस हमें कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन चाहिए। तो आपका क्वेश्चन है ये। ओके, पहले आपको क्या निकालना होगा? पहले यूनियन निकालना होगा। यूनियन का फॉर्मूला क्या है? PA प्लस PB माइनस कॉमन। PA गिवन है 0.25, PB गिवन है 0.5। प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ हैपनिंग मींस कॉमन गिवन है 0.14। कॉमन भी गिवन है, PA भी गिवन है, PB भी गिवन है। उसको पुट कर दिया, आपके पास यूनियन आ गया। यूनियन क्या है? 0.61। बट आपको क्या चाहिए? आपको नाइदर चाहिए, मींस कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन चाहिए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन मींस वन माइनस यूनियन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन मींस वन माइनस यूनियन। तो वन माइनस यूनियन मींस वन माइनस 0.61। आंसर इज 0.39। वेरी इजी। तो आपको कॉम्प्लीमेंट यूनियन चाहिए था, पहले यूनियन निकाला, 0.61 आया, उसको वन में से टोटल प्रोबेबिलिटी में से माइनस कर दिया। वन माइनस डेट, उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया, मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। ना क्वेश्चन नंबर 55 अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन देखो, बैग कंटेन 5 ब्राउन 4 व्हाइट सॉक्स, मैन पुल्स आउट 2 सॉक्स, प्रोबेबिलिटी दैट दे आर ऑफ सेम कलर। बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। तो पहली सिंपल सी बात है कि टोटल आपकी कितनी सॉक्स है? 9 सॉक्स है। तो मैन पुल्स आउट 2 सॉक्स, 2 सॉक्स को निकालेगा तो टोटल वेज क्या होंगे? टोटल वेज होंगे सैंपल स्पेस में 9C2। 2 सॉक्स को निकालेगा तो टोटल वेज 9C2। बट दे आर ऑफ सेम कलर। दे आर ऑफ सेम कलर मींस आइदर दे आर ऑफ बोथ ऑफ दोस टू, बोथ ऑफ दोस टू आर ऑफ ब्राउन कलर, और बोथ ऑफ दोस टू आर ऑफ व्हाइट कलर। दोनों ब्राउन कलर की होंगी या दोनों व्हाइट कलर की होंगी। अब ब्राउन कलर की दोनों सॉक्स हुई, अब ब्राउन कलर की दोनों सॉक्स हुई, हाउ मेनी वेज? 5C2। अब व्हाइट कलर की दोनों सॉक्स हुई, हाउ मेनी वेज? 4C2। आइदर 5C2, आइदर बोथ जो है ब्राउन की है या दोनों व्हाइट की हैं। तो आपका ऊपर क्या आएगा? 5C2 प्लस 4C2, आइदर ब्राउन और व्हाइट बाई टोटल। टोटल क्या है? 9C2। तो 5C2 प्लस 4C2 बाई 9C2। वेरी सिंपल। वैल्यूज डाल दो।
5c2 10, 4c2 6, 9c2 36, वैल्यूज पुट कर दी, आपका आंसर 4 में 9 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर नाउ 56। अगेन प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा बेटर क्वेश्चन है। अ बैग कंटेन 4 white 5 black balls, another bag contains 6 white 7 black balls. A ball is transferred from first bag to second bag. एक बॉल को हमने फर्स्ट बैग से निकाला, दूसरे में डाल दिया। देन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम सेकंड बैग, देन आपने सेकंड बैग से बॉल निकाली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट? ये क्वेश्चन बेटर क्वेश्चन है। पहली बात ये है कि फर्स्ट बैग में क्या है, फर्स्ट बैग में 4 वाइट है 5 ब्लैक है, दिस इज फर्स्ट बैग। सेकंड बैग में क्या है, 6 वाइट है 7 ब्लैक है। दोनों बैग्स के बारे में आपको पता है। आपने क्या किया, फर्स्ट बैग से बॉल निकाली, सेकंड में डाल दी, पर जो सेकंड से बॉल आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, वाइट आनी चाहिए। ओके, ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पर दो केस बनेंगे। केस वन ये होगा, दिस इज अ केस वन। केस वन क्या होगा कि आपने जो फर्स्ट बैग से बॉल निकाली, लेट व्हाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम फर्स्ट बैग। सपोज करते हैं फर्स्ट बैग से जो बॉल निकाल ली वो व्हाइट है। ओके, फर्स्ट बैग से बॉल निकाल ली वो या तो व्हाइट होगी या व्हाइट नहीं होगी, दो ही केस बनेंगे। आपने फर्स्ट बैग से बॉल निकाली, सपोज करते हैं व्हाइट है, उसको आपने सेकंड बैग में डाल दिया। अगेन सेकंड बैग से आपने व्हाइट बॉल निकाली, ये आपको सेकंड बैग से तो व्हाइट निकालनी है ना। आपने फर्स्ट बैग से बॉल निकाली, सेकंड में डाल दी। आपने सेकंड बैग से व्हाइट बॉल निकाली और फर्स्ट से व्हाइट निकाली, तो व्हाइट का चांस क्या है, 4 आउट ऑफ 9। आपने फर्स्ट से व्हाइट निकाली, 4 आउट ऑफ 9, फर्स्ट से निकाली, सेकंड में डाल दी। सेकंड में क्या था, पहले 6 व्हाइट थी, अब अगर सेकंड में डाल दी तो सेकंड में 7 व्हाइट हो गई। टोटल क्या होगी, टोटल 7 + 7 14 बॉल्स होगी। अब पहले 6 + 7 थी, अब 7 + 7 हो जाएंगी। अब सेकंड बैग से आप व्हाइट बॉल निकाल रहे हो तो 7 आपको क्या करना है, आपको सेकंड बैग से व्हाइट निकालनी है। तो अब सेकंड बैग में 7 व्हाइट होगी, बिकॉज आपने एक व्हाइट यहां से निकाली, यहाँ डाल दी। एक व्हाइट निकाली, 4 आउट ऑफ 9, यहाँ व्हाइट डाल दी, यहाँ पर 7 व्हाइट होगी। टोटल कितनी होगी, 14 हो गई। 7 + 7 14 हो गई, तो 7 आउट ऑफ 14, तो 7/14। तो ये आपके फर्स्ट केस बन गया कि आपने फर्स्ट से व्हाइट निकाली, सेकंड में डाल दी, सेकंड से अगेन व्हाइट निकाली। दूसरा केस क्या है, फर्स्ट बैग से हमने ब्लैक निकाली, फर्स्ट बैग से ब्लैक निकाली। ब्लैक क्या है, 5 आउट ऑफ 9, 5 आउट ऑफ 9 फर्स्ट बैग से निकाल ली। उसको ब्लैक को सेकंड बैग में डाला, सेकंड बैग में डाला तो सेकंड बैग में अगेन अब 6 + 8 8 हो गई, 8 ब्लैक हो गई। टोटल 14 बॉल्स होगी, टोटल 14 बॉल्स होगी, बिकॉज अब इस पर 6 व्हाइट होगी, 8 ब्लैक होगी। बट आपको सेकंड बैग से व्हाइट निकालनी है, तो 6 आउट ऑफ 14, समझ गए ना आप। तो आपके सेकंड बैग में एक बॉल डाली है, तो सेकंड बैग में तो 14 बॉल्स होंगी, तो आपको व्हाइट निकालनी है। व्हाइट इंक्रीज नहीं हुई, व्हाइट वही की वही रहेगी, 6 रहेगी, आउट ऑफ टोटल 14, 6 आउट ऑफ 14, तो सेकंड बैग की है। बिकॉज बैग्स आर इंडिपेंडेंट, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो आइदर दिस केस और दिस केस, दोनों केस को हमने ऐड कर दिया, बिकॉज आइदर दिस और दिस, आपका आंसर आ गया दिस। ओके, तो अच्छा क्वेश्चन था। तो मैं बाकी क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल थे, यहाँ थोड़ा समझाना पड़ गया मुझे। फर्स्ट से ब्लैक, फर्स्ट से निकाली, दूसरे में डाल दी, आइदर व्हाइट निकाली या ब्लैक निकाली। व्हाइट निकाली तो सेकंड में व्हाइट इंक्रीज होगी, ब्लैक निकाली तो सेकंड में ब्लैक तो इंक्रीज हुई, व्हाइट उतनी रहेगी। तो बट ये आपका हो गया, क्लियर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, अगेन क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है। 3 पॉजिटिव इंटीजर्स आर चूजन एट रैंडम विदाउट रेपिटेशन फ्रॉम फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर। 3 पॉजिटिव को चूज किया आउट ऑफ 20 पॉजिटिव इंटीजर, प्रोबेबिलिटी दैट देयर प्रोडक्ट इज इवन। मुझे बताओ प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर इवन कब होता है, तो तीनों नंबर ओड हो गए, लाइक 3 5 7, 3 × 5 × 7, तो कितना होता है, 3 × 5 × 7 105। तीनों ओड होंगे तो प्रोडक्ट भी ओड होगा। तो प्रोडक्ट को अगर इवन करना है तो एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इवन। प्रोडक्ट को इवन करना है देन एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी इवन। वो क्या है, प्रोडक्ट इज इवन, इट मींस कि हमें क्या करना है, एक नंबर एटलीस्ट उनमें से इवन चाहिए, प्रोडक्ट में से एक नंबर इवन चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि 1 माइनस, तीनों ओड हो गए और तीनों ओड होंगे देन प्रोडक्ट ओड होगा। 1 मींस टोटल प्रोबेबिलिटी, उसमें से वो केस माइनस कर देते हैं जब तीनों नंबर ओड है, तीनों ओड है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ओड आएगा, उस केस को बस माइनस करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, एटलीस्ट 1 इवन करना है, या ये कह दें कि 1 माइनस ऑल ऑड, 1 माइनस ऑल ऑड। तीनों ओड है, टोटल 20 नंबर्स है, तो कितने ओड नंबर्स होते हैं, 20 में से 10 इवन नंबर्स होते हैं, 10 ऑड नंबर्स होते हैं। हमें तीनों को ओड करना है, तो 10 में से 3 नंबर लिए 10c3, नीचे टोटल में से 3 नंबर लिए 20c3, इस केस को बार करना है।
1 माइनस ऑल ऑड, तो तीनों ऑड हुए 10c3 बाई 20c3, तो दिस इज आंसर। क्या आंसर आ गया? 1 माइनस दिस बाय दिस, आप खोल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। 1 माइनस दिस, तो आंसर 17 बाई 19। तो देखो क्वेश्चन कितने सिंपल हो रहे हैं। 1 माइनस ऑल ऑड, तीनों ऑड लिए तो 10c3 बाई 20c3 को माइनस कर दिया, तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 58, तो पेन भी नहीं चलाना आपको, बिकॉज आपको पता है कि ये मैट्रिक्स क्या है। उसने पूछा स्क्यू मैट्रिक्स है, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है। तो आप देख रहे हो कि डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो हैं। जो 1 2 एलिमेंट है वो 2 1 एलिमेंट है। जो 1 3 एलिमेंट है वो सॉरी, जो 1 2 है वो नेगेटिव ऑफ 2 1 है। जो 1 3 है वो नेगेटिव ऑफ 3 1 है। जो 2 3 है वो नेगेटिव ऑफ 3 2 है। जब ए आई जे एलिमेंट नेगेटिव ऑफ जी आई एलिमेंट हो जाए और डायगोनल एलिमेंट जीरो हो जाएं, तो इट मींस मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्यू। तो मैट्रिक्स मस्ट बी स्क्यू बिकॉज आई जे एलिमेंट नेगेटिव ऑफ जी आई एलिमेंट हो गए हैं। आई जे एलिमेंट नेगेटिव जी आई एलिमेंट हो गए हैं, तो मैट्रिक्स क्या होगी? स्क्यू हो गई। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो जाते हैं ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, इफ दिस देन फाइंड एक्स एंड वाई। अगेन आप देख सकते हो स्कूल टाइम का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो और दोनों साइड्स को कंपेरिजन करो। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट मैट्रिक्स को, 2 6 0 2x हो गया। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें ऐड किया आपने, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया, ये आपकी मैट्रिक्स बन गई। और राइट साइड की ये मैट्रिक्स बन गई। बिल्कुल स्कूल टाइम का क्वेश्चन है। अब आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम कर दिया, 2 + y = 5, तो y की वैल्यू आ गई 3। 2x + 2 = 8, तो x की वैल्यू आ गई 3, तो x3 y3। बिल्कुल जीरो लेवल का क्वेश्चन है, तो इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो बिल्कुल स्कूल टाइम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 59, उसमें समझाने की कोई बात ही नहीं मेरे पास, बिकॉज सीधा ही आपने मल्टीप्लाई किया, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सेम किया, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बट प्रॉब्लम इतनी सी है कि क्वेश्चन में लोग आ गया, और लोग ऐसी चीज है जो बच्चे जिससे डरते हैं। अब आपको पता है डिटरमिनेंट को खोलना तो किसको नहीं आता, बस सीधा ना खोलना, थोड़ा सेट करो। 5 1 2 क्या होता है? 5 1 2 होता है 2 की पावर 9, इसको 2 की पावर 9 लिख लिया, और 9 को भी 3 की पावर 2 लिख लिया, 8 को 2 की पावर 3 लिख लिया। ओके, पावर्स को आगे ले गए, 9 बेस log बेस 3 2 बन गया, log 4 3 को कुछ नहीं किया, फिर 3 बेस log 3 2 बन गया, log 4 ये 9 का 3 2 आगे आ गया, ये बन गया। मीन्स 5 1 2 को सेट किया, 2 की पावर 9, 9 को 3 की पावर 2 लिखा, पावर्स आगे आ गई। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आप देखोगे इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या बन गया, देखो जरा। log आपने इनको खोल दिया, डिटरमिनेंट को खोल दिया, तो आपके पास क्या आ जाएगा, देखो log 3 2 9 18 टाइम्स log 3 2 इंटू log 4 3, log 3 2 log 4 3, ये भी क्या हो गया, ये हो गया 3 टाइम्स log 3 2 log 4 3। 18 में से 3 माइनस करूंगा तो 15 टाइम्स log 3 2 log 4 3। बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ तक पहुंच गए आप। इसके आगे आपको पता है कि log बेस ए बी क्या होता है, log a by log b, तो log a by log b आपने इसको कर देना बस आपने, log a बेस ए बी log b by log a, सॉरी log b by log a, log बेस ए बी log b by log a, तो log 2 by log 3 ये किया, और log 3 by log 4 ये किया, तो ये आपका log 3 कैंसिल हो गया। ओके, log 4 क्या होता है, 2 log 2, log 4 होता है 2 log 2, आपका log 2 भी आपका आपस में कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर क्या रह गया, 15/2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 15/2 आपका आंसर हो गया। तो बड़ा अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 61, इफ ए बी सी इन ए पी देन दिस इक्वल टू क्या है। तो ए बी सी इन ए पी, ये एक बड़ा हिंट है। जब ए बी सी ए पी होते हैं तो बच्चों को पता है कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो यहाँ से हिंट यहीं से मिल गया आपको कि 2b इज इक्वल ए प्लस सी। अगर आप इसको रो 1 ये रो 2 ये रो 3 है, आपको पता है, अगर आप या रो 1 पे लगाओ या रो 1 पे लगाना पड़ेगा। अप्लाई दिस रो 1 इज रो 1 प्लस रो 3 माइनस ट्वाइस रो 2। अब अगर ये लगाओगे तो आपको सामने दिख रहा है कि फर्स्ट रो में थर्ड रो ऐड करो, उसमें से माइनस ट्वाइस सेकंड रो माइनस कर दो। ओके, ऐसा करो। फर्स्ट रो में थर्ड रो ऐड करोगे 2y + 4y 6y हो गया, उसमें माइनस ट्वाइस करोगे तो 6y ये भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली 4 + 6 10 हुआ, उसमें से माइनस ट्वाइस इस करोगे, ये भी 10 हो गया, तो आप देख रहे हो 0 हो गया। सिमिलरली डैट + डैट 12 माइनस ट्वाइस दिस 12 0 हो गया। 7 + 9 16 माइनस ट्वाइस 8 16 हो गया, ये भी 0 हो गया। 8 + 10 18 माइनस ट्वाइस 9 18 हो 0 हो गया। a + c -2b वो भी 0 हो गया, बिकॉज AP है,
ए पी है तो ए प्लस सी माइनस टू बी वो भी जीरो हो गया। इट मीन्स कि आपकी रो वन क्या बन गई, जीरो बन गई। रो वन जीरो बन गई तो आपको डिटरमिनेंट क्या आ गया, जीरो आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन अब रो वाइज कॉलम वाइज में भी हमने लिख दिया था, आप इसको वैसे तो रो वाइज होना चाहिए, अदरवाइज आपको पता है डिटरमिनेंट सेम होता है, रो वाइज करो कॉलम वाइज करो डिटरमिनेंट सेम आता है, तो आप तीनों रो को तीन कॉलम बना सकते हो पहले आप, बट वो करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधा रो ही लिख लो, वो बेटर था। तो रो वाइज हमने ऑपरेशन किया, रो वन पर रो थ्री माइनस ट्वाइस रो टू किया। कहाँ से हिंट मिला, बिकॉज ए बी से ए पी था तो यहाँ से हिंट मिला कि ट्वाइस बी मीन्स इसको ट्वाइस करना, आपको इन दोनों को ऐड करना है और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तभी तभी आपको पता है एपी का मीनिंग ये होता है ए प्लस सी माइनस टू बी जीरो, वहीं से आपको जीरो आएगा। तो आपकी सेकंड आपकी जो रो वन जीरो हो गई, तो रो वन जीरो हो गई तो डिटरमिनेंट क्या आ गई, जीरो आ गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन में अगेन डिटरमिनेंट है, सिंपल सी है, बिल्कुल सिंपल है, पर चॉइसेस में मुझे दिख रहा है कि एक्स वाई आ रहा है, तो इट मीन्स कि जीरो तो नहीं हो रही है। आप क्या करो, आप मेरे ख्याल से बेटर ये है कि आप एक्स वाई की कोई वैल्यू ले लो। आप अब एक्स वाई की कोई वैल्यू ले लोगे तो बेटर होगा, बिकॉज अदरवाइज इसको खोलोगे देन आगे डिटरमिनेट करने में टाइम वेस्ट होगा। आपको इतना तो पता लग गया कि यहाँ से जीरो आ नहीं रहा, यहाँ पर जीरो नहीं आ रहा, तो बेटर है कि चॉइसेस में से कुछ आंसर लेना है तो एक्स वाई को पहले कुछ अज्यूम कर लो। लेट एक्स को मैंने सिंपल सा नंबर वन और टू, एक्स को वन ले लिया, वाई को टू ले लिया, सिंपल लिया, एक्स को वन वाई को टू, इसको इसमें डाल दो, सिंपल सी डिटरमिनेंट बन जाएगी, डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लो। फिर चेक करो चॉइसेस में कि एक्स को वन वाई को टू लेके चेक करो कि कौन सी चॉइस मैच हो रही है। तो एक्स को वन वाई को टू लेने से पहले चेक कर लेना किसी दो चॉइस में सेम आंसर नहीं आना चाहिए। लाइक एक्स को वन ले रहे हो तो ये वन आ रहा है, एक्स को वन वाई को टू ले रहे हो सिक्स आ रहा है, एक्स को वन वाई को टू ले रहे हो, एक्स को वन वाई को टू ले रहे हो तो आपका एक्स ये आपका मीन्स की कुछ हो सिक्स नहीं आ रहा, मीन्स की डिफरेंट आ रहा है। एक्स को वन वाई को टू ले रहे हो, एक्स को वन वाई को टू ले रहे हो तो ये भी आपका सेवन आ रहा है, मीन्स की तीनों चॉइसेस डिफरेंट आ रही हैं। जब भी कोई चीज़ अज्यूम करो तो ये देखा करो कि कोई दो चॉइस सेम नहीं आनी चाहिए, नहीं तो आपका हिट एंड ट्रायल वे गलत हो जाएगा। आपने एक्स को वन वाई को टू लिया तो चारों चॉइसेस डिफरेंट आ रही है तो इसको अज्यूम कर सकते हो। डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, इसको लेकर डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई वन आ गई। चॉइस में देखो कौन वन दे रहा है, आपने देखा फर्स्ट चॉइस वन दे रही है, आपने चारों चॉइसेस को पहले ही चेक कर लिया हुआ है कि कोई दो चॉइस सेम नहीं आ रही, इट मीन्स कि वन यही आ रहा है तो सिर्फ यही आ रहा है, तो आंसर ओनली फर्स्ट चॉइस, वेरी सिंपल। ओके, तो ये अच्छी बात होती है जब भी एक्स को वाई को अज्यूम करो पहले चेक कर लो चॉइसेस में कि कोई दो चॉइस सेम नहीं आनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज अगर आपने दो चॉइस सेम आ गई तो आपके फिर आंसर दो आ जाएंगे, फिर आपको देखना पड़ेगा कौन सा आंसर बेटर है कौन सा नहीं है। तो पहले ही देख लिया करो कि ऐसे एक्स वाई अज्यूम किया करो कि दो चॉइस डिफरेंट हो, हर चॉइस डिफरेंट हो। अब मैट्रिक्स ए दी हुई है, ए इनवर्स क्या है, ए इनवर्स क्या होता है आपको पता है, टू बाई टू है तो ए इनवर्स होता है अर्जॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, अर्जॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए। अर्जॉइंट ए क्या होता है कि आप डायगोनल के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करो, तो और दोनों जो दूसरी डायगोनल है उनका साइन चेंज कर दो। टू बाई टू का अर्जॉइंट कैसे निकालते हैं, इन दोनों को इंटरचेंज करो, टू फोर फोर टू हो गया और दोनों का साइन चेंज कर दो, माइनस थ्री थ्री हो गया और थ्री माइनस थ्री हो गया, आपका सीधा ही अर्जॉइंट आ गया टू बाई टू का। टू बाई टू का जब अर्जॉइंट निकालना हो तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसको इंटरचेंज कर दो, तो दूसरी डायगोनल है उनके एलिमेंट्स का साइन चेंज कर दो। डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट तो साफ दिख रही है, 8 प्लस 9 17 आ रही है, डिवाइड बाई 70, देखो कौन सी चॉइस है, 1 बाई 17 दिस कौन सी चॉइस है, बी चॉइस है, तो आंसर नाउ बी चॉइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 63 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन असाइनमेंट का क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है, एनआईटी में भी आ चुका है, कई यूनिवर्सिटी में आ चुका हुआ है। अगर कभी आपने क्लास लगाई हो तो आपको याद होगा इसका आंसर क्या है, सी चॉइस। ओके, वेरी सिंपल, बट अभी मैं पूरा करके दिखाऊंगा, अदरवाइज कभी आपने देखा हुआ है क्वेश्चन, हमारी नोट्स में भी है, हर जगह क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। सो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर क्या है, थर्ड कॉलम जो है सम ऑफ टू एलिमेंट्स है। आपको पता है इफ एनी रो ऑफ कॉलम सम ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स दैट डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स। If any column or row is sum of two or more elements, then that determinant can be expressed as sum of two determinants. आप थर्ड कॉलम को दो डिटरमिनेंट्स में दो पार्ट में तोड़ सकते हो। इसको थर्ड कॉलम को दो पार्ट में तोड़ दो, एक हो गया 1 1 1, एक हो गया x क्यूब y क्यूब z क्यूब, बाकी दो कॉलम सेम रहेगी। आपकी थर्ड कॉलम जो है सम ऑफ टू टू एलिमेंट्स है, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दिया आपने,
बिकॉज दिस कॉलम सम ऑफ टू एलिमेंट्स, तो दैट डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज सम ऑफ टू डिटरमिनेंट्स, बाकी दो कॉलम सेम रह गई। ओके देख रहे हो, थर्ड कॉलम हमारी हमने ऐसा लिख लिया। उसके बाद इसको सेटिंग करो, इसको फर्स्ट कॉलम बना लो, इसको कॉलम इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, दो बार इंटरचेंज करो। जब दो बार इंटरचेंज करोगे तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, दो कॉलम को इंटरचेंज करोगे, कॉलम 1 कॉलम 3 इंटरचेंज की, फिर दोनों को इंटरचेंज किया तो आपकी ये बन जाएगी। ओके, यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे एक्स को पहले ही रो से कॉमन लिया, वाई को सेकंड रो से कॉमन लिया, जेड को थर्ड रो से कॉमन लिया, तो फर्स्ट एक्स को यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बन गया 1x(x²), वाई को यहाँ कॉमन लिया तो क्या बन गया 1y(y²), यहाँ से जेड को कॉमन लिया क्या बन गया 1z(z²). ओके, ये पार्ट बाय चांस सेम आ गया, ये पार्ट दोनों का सेम आ गया, मीन से डिटरमिनेंट कॉमन आ गई, ये दोनों में से डिटरमिनेंट कॉमन आ गई। अगर आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू याद हो, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, बड़ी कॉमन डिटरमिनेंट है, +1 +2 मैथ्स की बड़ी कॉमन डिटरमिनेंट है, ये हमारे पास वैल्यू होती है। और ये हमारा कॉमन आ गई डिटरमिनेंट की वैल्यू, अंदर क्या रह गया 1 इंटू ये फैक्टर कॉमन आ गया, इसको आप फैक्टर बोल दो, ये कॉमन आ गया, तो बाकी क्या रह गया 1 प्लस XYZ। ओके समझ आ गया ना, ऐसे हम कॉमन निकालते हैं, ये कॉमन आ गया, ऐसे कॉमन नहीं होता, ये कॉमन होता है, कॉमन चीज बाहर आ गई, ये कॉमन डिटरमिनेंट बन गई, और अंदर क्या बन गया, यहाँ से 1 आया, यहाँ से XYZ आया, अंदर ये बन गया हमारे पास। ठीक है, ये डिटरमिनेंट कॉमन आ गई, तो 1 प्लस XYZ एक फैक्टर बन गया। अब ये जीरो कब होगा, आपको क्या पता है XYZ डिफरेंट है, XYZ डिफरेंट है तो x नॉट इक्वल टू वाई, वाई नॉट इक्वल टू जेड, तो डेफिनेटली ये जीरो तो नहीं होने वाला, ये जीरो तो नहीं होगा, ये आपका प्रोडक्ट जीरो नहीं है, तो इसका मतलब क्या जीरो है, इट मीन्स कि दिस जीरो है, आपका कंप्लीट प्रोडक्ट जीरो है, और कंप्लीट प्रोडक्ट जीरो है तो किसी एक को तो जीरो होना पड़ेगा, कंप्लीट प्रोडक्ट जीरो है तो किसी एक को तो जीरो होना पड़ेगा, बट एक्स वाई जेड जो है डिफरेंट है, एक्स वाई जेड क्या डिफरेंट है, ये जीरो हो नहीं सकते, ये आपके जीरो हो नहीं सकते, इट मीन्स कि इसको जीरो होना पड़ेगा, दे आर नॉट जीरो, they are not same, they are not zero, they are not same means they are not, this product is not zero, this product is not zero, it means कि this zero means 1 plus xyz zero means xyz क्या हो गया -1 हो गया, तो आंसर इज सी चॉइस। तो मैंने कहा था ना, एक क्वेश्चन बड़ा पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, मैंने फिर भी आपके लिए कर दिया, अदरवाइज एक क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये बड़ी पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65, if this and product of these two is ordinary matrix, प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज ऑर्डिनरी मैट्रिक्स, मीन दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स आनी चाहिए, तो मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। ये आपकी मैट्रिक्स दो मैट्रिसेस हैं, इनको मल्टीप्लाई करो, ये आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है, आपको दिख रहा है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्या आना चाहिए ऑर्डिनरी मैट्रिक्स आना चाहिए। ऑर्डिनरी मैट्रिक्स क्या होती है 1 0 0 0 1 0 0 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, एक बार मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 5x आएगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया 0 आया, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया 0 आया, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया 0 आया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई किया 1 आया, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई किया 0 आया, थर्ड को फर्स्ट से किया 0 आया, थर्ड को सेकंड से किया ये आया, थर्ड को थर्ड से किया ये आया। अगर ये ऑर्डिनरी मैट्रिक्स आई है तो आपको पता है कि दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम चाहिए, तो ये जो 5x है दैट शुड बी नाउ इक्वल टू 1। ओके, this 5x should be 1, oh sorry this 1, and this 10x minus 2 should be 0, तो वो एक ही बात है, 5x को 1 बोलो या 10x minus 2 को 0 बोलो, 10x minus 2 को 5x को 1 बोलो, 5x को 1 बोला तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/5 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 1/5 आ गई। ओके, दूसरा मैंने क्या बताया 10x minus 2 को 0 बोलो तब भी सेम आंसर आएगा, 10x माइनस 2 को 0 बोला तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/5 आ गई, मीन्स की सेम ही आएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/5 आ गई, तो आंसर x इक्वल टू 1/5, आंसर इज ए चॉइस, वेरी सिंपल। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फास्ट हो रहे हैं, कुछ भी आपको मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी किसी को लगे कि मेरी स्पीड फास्ट जा रही है तो आराम से लेक्चर को रोककर आराम से देख सकता हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 66, वाई दिस देन dy by dx क्या है। इस क्वेश्चन को अगर मैं करने बैठ गया तो बड़ा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज इसका डेरिवेटिव 1 बाय समथिंग, देन अंदर का डेरिवेटिव, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक वाइज सेटिंग करूंगा, तो मुझे पता है क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। थोड़ा सोचो, आपको कुछ दिख रहा है, ये कभी देखा आपने, कभी ये चीज है, कभी देखी ये चीज। मुझे बाई चांस याद आ गया कि इंटीग्रेशन सेकंड एक्स क्या होती है, इंटीग्रेशन सेकंड एक्स होती है log tan π/4 प्लस x/2। अगर आपको इंटीग्रेशन सेकंड एक्स के फॉर्मूले आते हैं तो इंटीग्रेशन की और सेकंड एक्स ये होती है, एक ये होती थी, एक और भी होती थी हमारे पास, वो होती log mod
सीकेंड प्लस tan, वहीं से ये फॉर्मूला आया था। ये फॉर्मूला वहीं से आया था। इसको अगर खोल दोगे इस फॉर्मूले को, ये इंटीग्रेशन होती है सीकेंड की, log mod सीकेंड प्लस tan और log ऑफ दिस। ओके, बाय चांस अगर इंटीग्रेशन ऑफ दिस ये है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा वापस सेकंड एक्स। आपको पता है कि जब इंटीग्रेशन ऑफ फाइव एक्स अगर एफ एक्स हो, इंटीग्रेशन होगा फाइव एक्स आपकी एफ एक्स है, तो इसका मतलब कि एफ एक्स का जो डेरिवेटिव होगा, जो एफ एक्स का डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा? वापस फाइव एक्स होगा। देखा, ये चीज हमने सोची, बस ये सोचने के तो नंबर मिलते हैं हमें, इसी सोचने के आपको नंबर मिलते हैं, बिकॉज ये सारी चीजें एकदम माइंड में नहीं आती सभी के, ये उसी के माइंड में आती है जिसने अच्छी तरीके से मैथ्स किया हुआ है। फाइव की इंटीग्रेशन अगर एफ है तो एफ का डेरिवेटिव फाइव होना चाहिए। हमने क्या देखा कि हमें पता है किसकी इंटीग्रेशन है, ये सेकंड की इंटीग्रेशन है। ये जो पार्ट है ये किसकी इंटीग्रेशन है? सेकंड की इंटीग्रेशन है। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा सेकंड एक्स, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? सेकंड एक्स। तो वेरी सिंपल, बस सिंपल है, बट ट्रिकी क्वेश्चन था, ट्रिकी क्वेश्चन। अदरवाइज मुझे पता है कि ये क्वेश्चन बड़े बच्चे छोड़ के आएंगे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था। अगर बाई चांस हमारे माइंड में आ गया, अदरवाइज अगर नहीं आता तो क्वेश्चन बड़ा टफ हो जाता हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 67, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स दिस देन dy बाई dx क्या है? देखा, हम लोगों ने देखा कि आपको पता है कि BHU में ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं आते, मैंने बोला था इनडायरेक्टली आते हैं। देखा, इनडायरेक्टली क्वेश्चन अगर आपको ये पता नहीं है क्या है तो आप कैसे इसको करोगे? आप डेरिवेटिव निकालोगे, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 बाय 1 अंडर 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, देन बाय कंपोजिशन अंदर का डेरिवेटिव, बाय चेन रूल अंदर का डेरिवेटिव, पर लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। तो आपको पता है कि है क्या, ये किसका फॉर्मूला है? ये तो टू tan इनवर्स का फॉर्मूला है, ये तो टू tan इनवर्स का फॉर्मूला है। अगर टू tan इनवर्स का फॉर्मूला है तो उसका डेरिवेटिव क्या है? 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी सिंपल। देखा, छोटी छोटी बातें हैं, अगर आपको बैकग्राउंड पूरी पता होना चाहिए। ये किसका फॉर्मूला है? टू tan इनवर्स का फॉर्मूला है, तो डेरिवेटिव क्या होगा? 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। वेरी इजी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? क्वेश्चन नंबर 68 अच्छा क्वेश्चन है, बड़ी क्वेश्चन, बड़ी पुराना क्वेश्चन है, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, पुराना क्वेश्चन है, तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि इजी क्वेश्चन है, अदरवाइज क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन हमने कई बार पहले देखा है, ये हमारे नोट्स में भी है, इवन हमारे टेस्ट सीरीज में है क्वेश्चन, ये हमने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन रखा हुआ है। तो साइन बाई दिस तो डी बाई डी एक्स क्या होगा? साइन बाई दिस, देखो स्टार्ट कर रहा हूँ, साइन बाई दिस तो कोस को नीचे ले गया, दिस इक्वल टू एक्स। इस बार नई बात क्या कर रहा हूँ? इस बार नई बात ये कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, और यहाँ पर मुझे वाई वाई का ज्यादा फंक्शन दिख रहा है, मैंने कर दिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये एफ बाई जी फंक्शन है, एफ बाई जी फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है? एफ बाई जी फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एफ डेरिवेटिव जी माइनस एफ इंटू जी डेरिवेटिव बाई जी स्क्वायर, क्वोशिएंट रूल, दिस इज क्वोशिएंट रूल। तो एफ ये है, जी नीचे है, साइन वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई इंटू नीचे का फंक्शन। ओके, दिख रहा है आपको? माइनस कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन ए प्लस वाई, तभी ये प्लस हो गया, बीच में प्लस क्यों हुआ? बिकॉज एफ का डेरिवेटिव साइन वाई इंटू नीचे का फंक्शन माइनस ऑफ कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, दैट्स वाई ये प्लस होगा। देख लो, प्लस साइन ए प्लस वाई हो गया, इंटू ऊपर का फंक्शन साइन वाई, एफ डेरिवेटिव जी, ये क्या एफ डेरिवेटिव जी, ये क्या जी डेरिवेटिव एफ। ओके, जी डेरिवेटिव एफ ऐसा हो गया। ओके, बीच में प्लस क्यों हुआ? बिकॉज कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस होगा, नीचे एफ जी का स्क्वायर मीन्स कोस का स्क्वायर, नीचे कोस का स्क्वायर। अभी ऊपर देखोगे, ऊपर तो फॉर्मूला बन गया, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी का फॉर्मूला बन गया, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला बन गया, cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला क्या होता है? cos a माइनस b, तो ये cos a माइनस b का फॉर्मूला बन गया। cos a माइनस b मीन्स a क्या है? a प्लस वाई, b क्या है? y, तो a प्लस a माइनस b मीन्स a प्लस वाई, a माइनस b मीन्स a प्लस वाई माइनस वाई, तो ऊपर आ गया cos a, बड़ी अच्छी बात कर ली, cos a रह गया ऊपर, नीचे रह गया इक्वल टू dx बाई डी वाई। इधर की अभी तक बात ही नहीं की शायद हमने, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, हमें दोनों साइड में डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y लिया है, तो राइट साइड में क्या आएगा? dx बाई डी वाई। ओके, dx बाई डी वाई, बस ये हमारे पास आ गया, cos a बाई cos के a प्लस वाई dx बाई डी वाई। बट हमें dy बाई dx चाहिए था, तो उसको उल्टा दो, इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो dy बाई dx क्या आ गया? dy बाई dx आ गया cos स्क्वायर a प्लस वाई बाई cos a, cos के प्लस वाई बाई cos ए, आंसर सेकंड चॉइस। तो देखा आपने, क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन होने,
तो अच्छा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि dy बाई डी एक्स करें या dx बाई dy करें। dy बाई डी एक्स करोगे तो फंस जाते, हमने dx बाई dy कर लिया। 69 तो आज का बेस्ट क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन है जिसे मैंने कहा ना BHU में 3-4 क्वेश्चन ऐसे जुड़ आते हैं जो अच्छी कैटेगरी के होते हैं। ये क्वेश्चन अच्छी कैटेगरी का है। मैन 2 मीटर हाई वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड अवे फ्रॉम द लैम्प पोस्ट 5 मीटर हाई। What is the rate at which length of shadow increases? There is a pole, lamp post 5 meter high. There is a man 2 meter high. He walks at a speed of 6 meter per second away from a lamp. ये आपका पोल है, ये आपका लैम्प पोस्ट है, ये आपका लैम्प पोस्ट है LP, ये आपका मैन है। तो वो ऐसे कितनी उसकी हाइट है? उसकी हाइट है 2 मीटर, दिस इज नॉट सेंटीमीटर, मीटर। उसकी हाइट क्या है? 2 मीटर। ओके, तो उसकी हाइट 2 मीटर है। उसकी शेडो कैसी होगी मुझे बताओ, पिक्चर को समझो। उसकी शेडो ऐसी होती है, उसकी शेडो है, लेट x मीटर उसकी शेडो है। आपको पता है मैन नहीं है तो उसकी शेडो, लैम्प पोस्ट इधर है तो शेडो ऐसी होगी, x शेडो है। ओके, ऐसे हो गया। ये आपकी पिक्चर होगी है, ये लैम्प पोस्ट है, ये मैन है, वो लैम्प पोस्ट से आगे जा रहा है, किस आगे की डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, यहाँ से चलेगा, आगे चलता रहेगा वो इस डायरेक्शन में। ओके, उसकी शेडो क्या x है। x हमें क्या दिया गया? हमें दिया गया है ही वॉक्स एट यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। तो मीन्स हमें ये उसका चलने का वे था, यहाँ से यहाँ ऐसे किया जाएगा। तो डी वाई जो वाई है वो ऐसे उसकी मूवमेंट बढ़ रही है, आपको पता है जैसे आगे जाता रहेगा वो वाई चेंज होता रहेगा। इट मीन डी वाई बाई डी टी क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम? ये उसकी स्पीड है 6 मीटर पर सेकेंड, बिकॉज ये वाई चेंज होता रहेगा, जैसे आगे जाएगा डिस्टेंस बढ़ता रहेगा, वाई चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये वाई चेंज होगा बिकॉज लैम्प पोस्ट से आगे जा रहा हो, पहले यहाँ पहुंचा, फिर आगे पहुंचा, फिर आगे पहुंचा, मीन वाई चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तभी स्पीड उसकी चेंज हो रही है, स्पीड उसकी बन रही है। उसकी स्पीड क्या बन रही है? डी वाई बाई डी टी 6 मीटर पर सेकेंड। और उसकी शेडो की मुझे चाहिए एट वट रेट लेंथ ऑफ शेड इंक्रीजेस, मीन्स हमें डी एक्स बाई डी टी चाहिए। हमारा टारगेट क्या है? एक्स शेडो है, एक्स उसकी शेडो है, हमें डी एक्स बाई डी टी चाहिए। हमारा टारगेट क्या है? डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी पता है, हमें डी एक्स बाई डी टी चाहिए। अब आपने पिक्चर बना ली, ये एंगल थीटा है, आपको पता है ये एंगल थीटा है। तो दो राइट ट्रायंगल बन गए हैं। एक राइट ट्रायंगल कौन सा बन गया? सी डी, छोटे वाला सी डी, दिस सी डी ई, छोटे वाला राइट ट्रायंगल। वहां पर परपेंडिकुलर 2 है, बेस x है, सो 2 बाई एक्स इक्वल टू tan थीटा, 2 बाई एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, सिमिलरली अब दूसरा ट्रायंगल कौन सा? बड़े वाला ABC। अब बड़े वाला ट्रायंगल होंगे तो वहां परपेंडिकुलर क्या है? 5 है, और बेस क्या है? बेस आपका x प्लस वाई है। बड़ा ट्रायंगल लिया मैंने ABC, तो परपेंडिकुलर 5 है, बेस आपका x प्लस वाई है, जैसे अगेन इक्वल टू tan थीटा। दोनों का एंगल सेम है, देख लो ट्रायंगल में एंगल दोनों का सेम है, तो आपने दोनों को tan थीटा, आप दोनों का tan थीटा निकाल लिया, दोनों tan थीटा को इक्वल कर दिया, दोनों tan थीटा को इक्वल कर दिया। सो 2 बाई एक्स इक्वल टू 5 बाई एक्स प्लस वाई। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई 2x प्लस 2y इक्वल टू 5x, तो 3x इक्वल टू y, एक्स और वाई का रिलेशनशिप आ गया, एक्स और वाई का रिलेशनशिप आ गया। नॉट डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, दोनों को t से डेरिवेटिव कर दिया, तो 3 dx बाई dt 2 dy बाई dt। बट हमें dy बाई dt पता है, dy बाई dt क्या पता है? 6 पता है, हमें पता है dy बाई dt क्या है? 6 है। तो 2 इंटू 6 हमने पुट कर दिया, 2 इंटू 6 हो गया, 2 इंटू 6 मीन्स कितना हो गया? 12 हो गया। सो 3 dx बाई dt 12, सो dx बाई dt 12 बाई 3, 12 बाई 3 मीन्स 4। ओके, 12, 3 dx बाई dt 12, सो dx बाई dt 12 बाई 3 4। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन इतना इजी नहीं था, ये क्वेश्चन सच में अच्छा क्वेश्चन था। ओके, तो थोड़ा सा इस पे टाइम ले लो अपना, नई वैरायटी थी, पर ऐसा क्वेश्चन ने पहले भी देखा हुआ है, ये नहीं कि फर्स्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन पहले भी देखा हुआ है कि आपको एक स्पीड दे दी गई है, दूसरी स्पीड आपको निकालनी है, इसकी पिक्चर बनाना बड़ा जरूरी था। ये हाइट एंड डिस्टेंस और स्पीड का क्वेश्चन कह सकते हो, तो इसलिए इसको मैं ये भी नहीं कहूँगा कि प्योरली हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। ये एप्लीकेशन डेरिवेटिव का क्वेश्चन है, हमें इक्वेशन नॉर्मल पूछी गई है, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है कि नॉर्मल के लिए क्या करते हैं? स्लोप पॉइंट फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो ये वाई हमें कर्व दी हुई है, दी हुई है, पूरी कर्व इतनी कर्व है, तो एक x0 दिया हुआ है, पहले x0 पे y निकाल लो, x0 डालोगे तो y क्या आएगा? x को 0 डालोगे तो y क्या आएगा? चेक करो, x को 0 डाला तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया तो y भी 0 आ गया, तो पॉइंट आपका 0 बन गया। आपको पॉइंट क्या बन गया? 0 बन गया। अब किसकी टर्म आएगी? स्लोप निकालने की। स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे तभी इक्वेशन नॉर्मल आएगी। तो स्लोप क्या निकालेंगे? पहले y से हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे,
वो क्या होगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है, dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो गया, देखो 4x प्लस 3 cos x, 4x प्लस 3 cos x हो गया dy बाई डी एक्स। दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट जीरो, एट x जीरो, एट जीरो x को जीरो डाल दो तो 4 इंटू जीरो जीरो, cos जीरो 1 होता है तो ये 3 रह गया, ये आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। स्लोप ऑफ, आपको पता है टेंजेंट नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया -1/3, ये स्लोप आ गया, नॉर्मल का स्लोप आ गया, और पॉइंट कौन सा था, 0 0, पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया। तो इक्वेशन लाइन क्या होती है, y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1, ये लगा दो आप, तो आपका x1 y1 क्या बन गया, 0 0 बन गया, और स्लोप क्या बन गया, -1/3 बन गया, बस। तो आपका आंसर आ गया x प्लस 3/0। क्वेश्चन बड़े सिंपल है, तो बिल्कुल जो लेवल का क्वेश्चन था ईओडी अगर आपने की है तो बिल्कुल शुरू का क्वेश्चन था ईओडी का, कि इक्वेशन टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल निकालो। इक्वेशन नॉर्मल निकालना तो बड़ा सिंपल सा, आपको पता है, मैंने अभी भी किया आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 71 भी इजी है, पर कई बच्चों के लिए मुश्किल हो सकता है, मे बी ये पर इजी क्वेश्चन है, पर कई बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। नाउ व्हाई इज दिस, ये भी बड़ा पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, बड़े सारे क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं पहले पूछे गए हैं। व्हाई दिस हमें चाहिए x स्क्वायर y2 x y1, y2 मीन सेकंड डेरिवेटिव, y1 मीन फर्स्ट डेरिवेटिव, ऐसे चाहिए। y लिखा आपने, y लिख लिया, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो, -3 साइन log x, है log x यहाँ पे x है, इनटू बाय चेन रूल log x का डेरिवेटिव 1/x, 4 cos log x इनटू 1/x, बाय चेन रूल log x का डेरिवेटिव 1/x। सभी बच्चों को पता है ये फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। ओके, कोई यहाँ प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। नाउ सेकंड डेरिवेटिव अगर आपने निकालना है तो ये बाय x हो गया, पहली बात है, पहले अभी सॉरी अभी फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिखा हुआ है, बाय x सेटिंग कर लिया हमने, बाय x नीचे ले गए, तो -3 sin log x प्लस 4 cos log x बाय x हो गया, फर्स्ट डेरिवेटिव हुआ। हमें सेकंड डेरिवेटिव तो निकालना ही है। सेकंड डेरिवेटिव में थोड़ा सा इशू रहेगा, बिकॉज इशू मीन्स कि थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज f बाई जी फंक्शन है। उसका डेरिवेटिव अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश इंटू जी माइनस f इंटू जी डैश बाई जी स्क्वायर। आपको पता है ऊपर फंक्शन थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ी पेशेंस आपको दिखानी होगी। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, -3 cos log x माइनस अभी इकट्ठा 1/x साइन 1/x, इसका हमने कहाँ किया है 1/x, इसको अभी मैं दिखाता हूँ, शायद 1/x को जरूरत पड़ेगी नहीं, मैं एक बार आपको पहले देख लेता हूँ। -3 cos log x देन -4 sin log x इंटू 1/x इसका होना चाहिए, वो हम अभी यहाँ लिखा नहीं, हम देख लेते हैं, कोई गलती ठीक कर देंगे बाद में, अगर ऐसा होगा तो उसको ठीक कर देंगे, इंटू 1/x होगा, बिकॉज बाई चेन रूल log x का डेरिवेटिव 1/x होगा, इंटू नीचे का फंक्शन x, इंटू नीचे का फंक्शन x, ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, देखा आपने, ये x आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, माइनस f इंटू जी डेरिवेटिव, f क्या, ये f आप ही है, -3 sin log x प्लस 4 cos log x इंटू जी डेरिवेटिव मीन्स x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या 1, उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ी, ये छोटी सी गलती हो गई थी हमसे, गलती मीन्स कि हमें 1/x यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो गई है, तो ये समझ आ गया 1/x है तभी आपका x कटेगा, ये आपका -3 cos log x -4 sin log x डेरिवेटिव इंटू 1/x। तो 1/x क्यों हुआ, बिकॉज इसका डेरिवेटिव बाय चेन रूल 1/x, इसका डेरिवेटिव बाय चेन रूल 1/x, 1/x कॉमन ले लिया, इंटू x भी नीचे से जाएगा, और आपको पता है g मीन्स x है वो, तो बाई चांस x 1/x आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हो गया। तो ये हमारे पास क्या बचा नोमीटर में, -3 cos log x, और कितना log x बचा, -3 log cos x, -3 cos log x सॉरी, -3 cos log x और -4 cos log x, -7 cos log x, -7 cos log x सॉरी, -7 cos log x, और साइन कितना बचा, -4 sin log x प्लस 3 sin log x, कितना हो गया, सिंगल रह गया, -sin log x, तो बस दिस बाई एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया, y2 हो गया। अब कुछ नहीं करना, इसको तो लेके एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल दिस मच, ये हमारे पास है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सेटिंग करके देखो कि क्या बन रहा है आपका, ये तो बन गया एक्स स्क्वायर y2 तो बन गया, ये पार्ट क्या बना, अब आप देखोगे माइनस कॉमन ले लिया, ये x इंटू y1 प्लस y बन गया, ये x इंटू वाई वन क्या है, ये x इंटू वाई वन प्लस y, इसमें अगर y को ऐड करोगे, देखो x इंटू वाई वन में अगर y ऐड करोगे, x इंटू वाई वन में अगर y ऐड करोगे, तो आपको दिख रहा है कि ये आपका बन गया 7 टाइम्स cos log x प्लस सिंगल टाइम sin log x, ये वही है 7 टाइम cos log x सिंगल टाइम sin log x, माइनस कॉमन लेके ये वही बन गया।
एक्स टाइम वाई वन प्लस वाई वन गया, देखो दोबारा से देखो, एक्स वाई वन प्लस वाई क्या है, 7 टाइम्स कॉस लोग एक्स और माइनस सॉरी प्लस 1 टाइम साइन लोग एक्स, वही देखो वही चीज आ गई, 7 टाइम कॉस लोग एक्स 1 टाइम साइन लोग एक्स, माइनस को कॉमन ले लिया, ये आपका एक्स वाई वन प्लस वाई बन गया, तो एक्स वाई वन प्लस वाई वहां लेके, तो दिस इज आंसर, ओके 0 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन था, थोड़ी पेशेंस चाहिए थी, साइन लोग एक्स कॉस लोग एक्स ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 72 तो बिल्कुल इजी लेवल का क्वेश्चन हो गया, बिकॉज वैल्यू के मांगी जा रही है, हमें कंटिन्यूस दिया जा रहा है, कंटिन्यूस का मीनिंग क्या होता है, लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू। तो पहले हम टू पेयर के जो है वो आपको पता है कि यहाँ पर के है लेफ्ट पार्ट में लेस देन इक्वल टू, वहाँ पर के है, तो आपने क्या किया लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एट टू मीन्स कि यहाँ पर 2 को पुट कर दिया, लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स यहाँ 2 को पुट कर दिया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, 2 को पुट करके 4 के आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट क्या आई, यहाँ 2 को पुट किया 3 आ गई, तो 4 के इज 3, यहाँ पर 2 को पुट किया 4 के आ गया, यहाँ 3 रह गया, सिंपल कुछ पुट ही नहीं कर सकते बिकॉज कॉन्स्टेंट है, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 के राइट हैंड लिमिट 3, सो 4 के 3 सो के 3/4, वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 73 वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, अगेन देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, पहले आपने इसको सेट किया मल्टीप्लाई डिवाइड विद 1 प्लस साइन एक्स, बिकॉज अदरवाइज कुछ भी नहीं था हमारे पास, इसी से 1 प्लस साइन एक्स मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन एक्स से डिवाइड किया, नीचे क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, नीचे हो गया कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर क्या हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस साइन ऊपर ये आ गया, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर हो गया, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर क्या होता है 1 प्लस साइन स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स, नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, ओके 1 बाय कॉस स्क्वायर सेकंड स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो गया, 2 साइन बाय कॉस स्क्वायर tan x इंटू सेकंड एक्स हो गया, साइन बाय कॉस tan हो गया, एक 1 बाय कॉस सेकंड हो गया, ठीक है, ये आप बड़ी वैसा कर चुके होंगे। अब देखो मैं जब क्वेश्चन देख रहा हूँ इसे मुझे हिंट मिल रहा है, चॉइसेस हिंट मिल रहा है कि आपको आंसर tan में चाहिए सेकंड में चाहिए, तो tan सेकंड में आपको चाहिए, तो अब आपको tan सेकंड में चाहिए, तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन सेकंड स्क्वायर की क्या होती है tan x होती है, तो आपने tan स्क्वायर को भी सेकंड स्क्वायर -1 लिख लो, tan स्क्वायर को क्या लिख लो सेकंड स्क्वायर -1, उससे क्या होगा सेकंड स्क्वायर -1 प्लस सेकंड स्क्वायर क्या बन गया 2 सेकंड स्क्वायर -1 बन गया, प्लस दिस पार्ट, तो इससे क्या होगा सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है tan x, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, 2 tan x सेकंड x की इंटीग्रेशन क्या होती है सेकंड x, तो आपका आंसर आ गया, तो ये आपका 2 tan x माइनस x प्लस 2 सेकंड x, तो आपका आंसर फाइनल आ गया, आंसर नाउ बी चॉइस, ओके। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार बस आपको 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, वहां से आपकी सेटिंग फाइनल बन गई, बड़े सिंपल क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 74 सेकंड की पावर 4x और चॉइसेस में मुझे tan दिख रहा है, इट मींस कि सेकंड को बचा कर रखना होगा मुझे, सेकंड की पावर 4 को क्या लिखा सेकंड स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, एक सेकंड स्क्वायर को क्या लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर, बस हो गया क्वेश्चन, इसको अलग अलग कर दिया 1 इंटू सेकंड स्क्वायर हो गया tan स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर, ओके अभी मैं आपको बता रहा हूँ tan स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर ऐसे बन गया, सेकंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो हमें tan x पता है, इसको क्या करेंगे यहाँ पर tan x को t मान लो, tan x को t मान लोगे तो सेकंड स्क्वायर dt हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन t स्क्वायर बन जाएगी, tan x को t मान लिया सेकंड स्क्वायर x dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन t स्क्वायर बन जाएगी, उसकी इंटीग्रेशन क्या होती है t की पावर 3/3 मींस tan की पावर 3/3, तो आपने tan को t मान लिया सेकंड स्क्वायर dt हो गया, ओके तो इंटीग्रेशन t की पावर 3/3 मींस की tan की पावर 3/3 आपका ए भी बन गया, ये भी सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 74, नाउ क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 मैंने कहा कि वही चीज है कि आपको सारे फॉर्मूले आने चाहिए, क्वेश्चन सिंपल है बट आपको फॉर्मूले सारे आने चाहिए, ये तो बड़ा मुश्किल फॉर्मूला होता है कि बच्चों के लिए, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला बड़े कम बच्चे करते हैं, ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है x/2 इंटू अंडर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई, ये आपका एक्चुअल फॉर्मूला होता है जो बड़े कम बच्चों को याद होता है, ओके उसी से क्वेश्चन होगा ये। अब आपने क्या देखा x/2 तो x/2 ही रह गया, अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मींस पूरा ए इटसेल्फ पूरा ले लो, पूरा मींस ये पूरा ले लिया आपने, अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ओके देख रहे हो आप, प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए स्क्वायर क्या होगा 2 हो गया, ए स्क्वायर मींस जो यहाँ पर होगा वो ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर बाय 2 मींस 2/2 साइन इनवर्स x बाय ए,
ए स्क्वायर 2 है, अगर ए स्क्वायर 2 है तो ए क्या हुआ, ए स्क्वायर 2 है तो ए क्या हुआ, √2 हुआ। तो ये एक्स बाई ए मीन्स एक्स बाई √2। देखो कितना इजी हो गया, ये उसी को इजी होगा जिसके फॉर्मूला आता है। फिर से सुनो मेरे से, एक्स बाई टू मीन्स एक्स बाई टू, ये हो गया। ओके, बिल्कुल परफेक्ट है ये। यहाँ पर आप ये कह सकते हो 2 को क्या लिखा हमने, √2 का स्क्वायर लिखा। देखो इतना तो आपका माइंड काम करता है। ये तो आपको पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, ए स्क्वायर मीन्स √2 स्क्वायर। ओके, तो एक्स बाई टू अंडर ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर मीन्स पूरा ए, प्लस ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर बाई टू, ए स्क्वायर क्या 2 है, ए स्क्वायर यहाँ क्या 2 है, तो ए स्क्वायर बाई टू मीन्स 2/2, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स बाई √2, ए क्या √2 है। ओके, अब आपकी अपर लिमिट √2 है, लोअर लिमिट 0 है। अपर लिमिट √2 डालोगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ओके, और x को √2 डालोगे, यहाँ पर √2 डालोगे, √2 बाई √2 1 हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स 1 π/2 हो जाएगा। ओके, आपने x को √2 डाला, ये 0 हो गया, x को √2 डाला, √2 बाई √2 1 हो गया, साइन इनवर्स 1 π/2 हो गया। और लोअर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 डालोगे तो 0 डालोगे तो x 0 0 हो गया, x 0 साइन इनवर्स 0 वो भी 0 हो गया, 0 डालोगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो ओनली π/2 बचेगी आपके पास। ओके, तो आंसर क्या आ गया, π/2। ओके, क्वेश्चन में बस एक बड़ी बात थी, फार्मूला याद होना, और फार्मूला याद होना मुझे पता है कि इतना आसान नहीं था, वो फार्मूला ही गेम थी सारी। फार्मूला याद है तभी कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन सच में मुश्किल था। क्वेश्चन नंबर 76, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का। इसको मुझे थोड़ा सा आपको करके दिखाना होगा। इंटीग्रेशन 0 to π/2, हम क्या करेंगे इसमें, ये हमारे पास आ गया, अब अंडर साइन बाय अंडर कोस, अंडर कोस बाय अंडर साइन, ये हमारे एलसीएम बन के आ जाएगा अंडर साइन इंटू कॉस। ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा अंडर साइन बाय अंडर कॉस, अंडर कॉस बाय अंडर साइन, ऊपर आ जाएगा साइन प्लस कॉस। ये आपको हम क्लासेस में भी ऐसे क्वेश्चन करा चुके हैं। अब आपको क्या करना होगा, अब इसमें आपको पता है ऊपर प्लस है, आपको नीचे सेट करना होगा थोड़ा सा। इसको नीचे आपको √2 से मल्टीप्लाई करना है, √2 से डिवाइड करना है, 2 sin x cos x हो जाएगा, तो आपने √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, ऊपर न्यूमरेटर को भी कुछ नहीं किया, साइन प्लस कोस किया। अब ऊपर साइन प्लस कोस है तो नीचे आपको थोड़ी सेटिंग ये करनी होगी, √2 0 to π/2, नीचे आपके पास क्या है, नीचे आपके पास है sin 2x का फॉर्मूला बन गया नीचे, और sin 2x के फॉर्मूले को मैं क्या लिखूंगा, उसको लिखूंगा 1 - sin 2x। ऊपर क्या है, साइन प्लस साइन एक्स। ये ट्रिक मैं क्लास में सिखाता हूँ बच्चों को, ये ट्रिक होता है कि कैसे सेट करना, आपने ये सेट करोगे। इससे फायदा क्या होगा, बिकॉज आपको पता है कि 1 - sin 2x आप क्या है, वो cos x - sin x का स्क्वायर है, या sin x - cos x का स्क्वायर कह सकते हो। ओके, या आप इसको sin x - cos x का स्क्वायर बोलो, बिकॉज π/2 0 आप कर रहे हो, तो आप जो मर्जी कर सकते हो, sin x - cos x का स्क्वायर कर सकते हो। आपको पता है कि 1 - sin 2x क्या है, 1 - sin 2x जो है उसको आप क्या लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो आप sin x - cos x का स्क्वायर लिख सकते हो, इसको ऐसा लिख लो। ओके, उससे क्या होगा कि ये आपका इसको अगर आप लिखोगे sin x - cos x का स्क्वायर, तो ऊपर वो आपका ये फंक्शन बन जाएगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव आ जाएगा। वो मैं थोड़ा सा करने वाला हूँ अभी आपके लिए। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √2 0 to π/2, थोड़ा स्पेस कम पड़ जाएगा इसका मुझे, ऊपर साइन प्लस कोस है, नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 - साइन माइनस कोस का स्क्वायर, ये ऐसे नीचे हो जाएगा, का अंडर का होल अंडर। अब आप देख सकते हो साइन माइनस कोस को टी मानोगे तो ऊपर डी टी आ जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस माइनस कोस का डेरिवेटिव प्लस साइन। अल्टीमेटली आपका क्या बन गया, √2, आपके यहाँ बन गया √2 0 to π/2, 0 to π/2, ये dt बाई अंडर 1 - t² हो गया, dt बाई अंडर। अभी मैंने लिमिट को सेट नहीं किया, लिमिट को मैं चेंज करना चाहूंगा अभी, लिमिट को अभी लिखो ही ना फिर आप, बिकॉज हमने साइन प्लस कोस को t ले लिया, उसकी लिमिट को अभी हटा दो कुछ टाइम के लिए, लिमिट को भी ना लिखो, लिमिट बिकॉज चेंज होने वाली है। ये क्या बनने वाला, साइन इनवर्स t, आपकी इंटीग्रेशन क्या बनने वाली है, साइन इनवर्स t। अब साइन इनवर्स t बनेगी, उसमें बाद में आप इसको लिमिट्स को डाल सकते हो। अब आपकी इंटीग्रेशन बन गई, इसको भी साफ कर देता हूँ बिकॉज आप इसको यूज कर चुके हो, तो आपकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, ये भी आपको पता है, ये तो क्वेश्चन था, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, थोड़ा स्पेस कम पड़ गया मुझे यहाँ पर। आपकी इंटीग्रेशन बन गई साइन इनवर्स t, आपका क्या आ गई, 0 to आप √2
आपकी इंडिकेशन क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स टी, साइन इनवर्स टी। ओके, मैं लिमिट्स को थोड़ा इग्नोर कर रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। ओके, बिकॉज लिमिट्स में जब टी को वापस डालने वाला हूँ, टी को क्या डालेंगे हम, टी क्या था मेरे पास, टी मेरे पास था साइन माइनस कॉस, टी क्या था, साइन माइनस कॉस, ये हमारे पास आ गया। और लिमिट्स अब आप पुट कर सकते हो लिमिट्स को, लिमिट्स क्या थी 0 टू π/2। अब बिल्कुल ठीक है। अब आप देखो क्या आएगा फाइनल आंसर, √2 साइन इनवर्स, आपका साइन π/2 1 होता है, कोस π/2 0 होता है, तो साइन π/2 1, तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 मीन्स π/2 हो जाएगा। ये आप देख रहे हो कि x को π/2 डालोगे तो साइन इनवर्स साइन π/2 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 वापस π/2 हो गया, ये तो 0 हो जाएगा। माइनस 0 पुट करोगे तो क्या आ गया, 0 पुट करोगे साइन 0 0, ये साइन इनवर्स -1 आ गया। साइन इनवर्स -1 मीन्स -1 क्या होता है, -1 होता है साइन ऑफ माइनस π/2, तो ये आपका माइनस π/2 बाहर आ जाएगा यहाँ से। तो अल्टीमेटली आप देखोगे 2 ये आपका π/2 बस ये आपका पाई बन जाएगा, और ये आपका पाई, आपका आंसर फाइनल आ जाएगा √2 इंटू पाई, ये आपका आंसर आ गया √2 इंटू पाई। थोड़ा सा क्वेश्चन को आपको देखना पड़ेगा बिकॉज ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। वैसे तो क्लासेस में हम क्वेश्चन कराते हैं √2 पाई है, अदरवाइज मैंने थोड़ा करके दिखा दिया कि पहले आपने क्या किया, पहले इसको साइन बाय कोस लिखा, कोस प्लस साइन लिखा, उससे आपके पास ये ऐसा बन गया साइन प्लस कोस, नीचे क्या आ गया, नीचे ऐसा √2 से फिर नीचे साइन इंटू कोस आ गया था, फिर √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया। मेन बात क्या होती है कि इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको हमने लिखा 1 - 1 - sin 2x, क्यों लिखा, बिकॉज ऊपर साइन प्लस कोस है। ऐसा लिखने से क्या होगा कि 1 - sin 2x को क्या लिख सकते हो आप, साइन माइनस कोस एक्स का स्क्वायर, साइन माइनस कोस एक्स को टी मान लोगे तो ऊपर डी टी हो जाएगा, तो वही हमने किया, इसको टी मान लिया, ऊपर डी टी हो गया। अब यहाँ से इंडिकेशन इजी हो गई है, ये इंडिकेशन क्या होगी, साइन इनवर्स टी हो गई, देखो साइन इनवर्स टी मीन साइन इनवर्स दिस। ओके, अपर लिमिट π/2 डाली आपने, साइन π/2 1 हो गया और कोस π/2 0 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, मीन्स π/2 आ गया। लोअर लिमिट 0 डाली, साइन 0 0 हो गया, -1 हो गया, साइन इनवर्स -1, -1 को क्या लिखूंगा मैं, साइन ऑफ -π/2, -1 को क्या लिखा, साइन ऑफ -π/2, तो साइन इनवर्स साइन -π/2 -π/2 आ गया। ओके, तो वहां से -π/2 आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका पाई बन गया, √2 है, तो आंसर सेकंड चॉइस। ओके, क्वेश्चन थोड़ा सा हमने वहां नहीं लिखा था तो मैंने थोड़ा टाइट स्पेस लिया है, इस क्वेश्चन को एक दो बार देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 77, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, और मैं टाइप आपको बताऊं तो ज़्यादा इजी होगा। पहले a टू बी एफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आ जाए तो आपका आंसर क्या आता है, इसका आंसर आता है b-a/2, ये आपका शॉर्टकट है, b-a/2। यहाँ देखो ये एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये क्या है, ये देखो कहीं एफ ऑफ ये एफ एक्स ठीक आ रहा है, एफ एक्स ठीक आ रहा है, ये आपका a प्लस बी माइनस एक्स तो नहीं, अगर a प्लस बी माइनस एक्स चेक करूँ मैं, a है क्या, a लोअर लिमिट है, b अपर लिमिट है, तो a प्लस बी क्या है, a प्लस ये नया कईयों के लिए शायद न्यू ट्रिक होगा, पर ट्रिक बड़े काम का आप देखोगे अभी, a प्लस बी माइनस एक्स क्या है, देखो a प्लस बी माइनस एक्स, आप देखोगे ये आपका 10 आ गया एलसीएम, दिस 2 पाई 5 पाई बाय 10 माइनस एक्स है, ये π/2 माइनस एक्स बना, a प्लस बी माइनस एक्स क्या बना, a प्लस बी माइनस एक्स क्या बना, a प्लस बी माइनस एक्स क्या बन गया, वो बन गया π/2 माइनस एक्स बन गया। अब साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, cos x होता है, ठीक बन गया, मीन्स अगर इसको एफ एक्स लिया तो ये आपका a प्लस बी माइनस एक्स हुआ, बिकॉज क्यों क्यों हुआ, बिकॉज a प्लस बी माइनस एक्स क्या हो गया, a प्लस बी माइनस एक्स हो गया, आप देख रहे हो π/2 माइनस एक्स हो गया, वो साइन π/2 माइनस एक्स cos x होता है, मीन्स ऊपर एफ एक्स है, ये आपका एफ है, ये आपका एफ है, ये आपका a प्लस बी माइनस एक्स है, ये आपका a प्लस बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स है, तो बिल्कुल ठीक बन गया। अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो सीधा आप शॉर्टकट लगा सकते हो b माइनस a/2, तो b माइनस a/2 आपका आंसर आ गया π/20। देखा आपने, ये सारी चीजें उनको पता है, इनको शॉर्टकट पता है, अदरवाइज ये क्वेश्चन ये भी मुश्किल बड़ा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी छोटा क्वेश्चन नहीं था, काफी बड़ा क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर 78, ये क्वेश्चन भी बड़ा पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, एरिया बिटवीन दिस, ये क्या है, ये सर्कल है, एंड एरिया बिटवीन दिस ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, दो पार्ट्स है, यहाँ दो पार्ट्स है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक सर्कल है। आपका जो सर्कल है वो कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और स्ट्रेट लाइन कौन सी है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, हमें इसके बीच का एरिया चाहिए। ओके, एक सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 ले लिया हमने, इक्वालिटी ले ली,
एक स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, उसको भी इक्वालिटी ले लिया। ग्राफ बनाने के लिए इक्वालिटी बनाते हैं, बाद में देखेंगे इनइक्वालिटी कौन सी आ रही है। तो एक सर्कल ले लिया, सेंटर 0, उसका सेंटर 0 है, रेडियस 1 है, इसका सेंटर क्या 0 है और उसका रेडियस क्या 1 है। उसका वो क्या, वो तो स्ट्रेट लाइन है। मेकिंग इंटरसेप्ट 1 ऑन एक्स एक्सिस 1 ऑन वाई एक्सिस। तो आप देख रहे हो कि सेंटर 0 है, रेडियस 1 है, तो वही 0, वो आपको जो स्ट्रेट लाइन वो कहाँ से पास कर रही है, वो इसी पॉइंट से पास कर रही है, बिकॉज ये पॉइंट कौन सा है 1 0 पॉइंट है, ये पॉइंट कौन सा है 0 1 पॉइंट है। ओके, तो आपके ये शेप बन गई। बिटवीन दिस टू क्या शेप आ रही है, बिटवीन दिस टू ये शेप आ रही है आपकी, ये आपका पार्ट आ गया शेडेड पार्ट। ओके, ये आपका शेडेड पार्ट आ गया। अब क्यों आया शेडेड पार्ट, बिकॉज आप इसको देखोगे कि ये सर्कल का इंटीरियर पार्ट है, लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू 1 मीन सर्कल का इंटीरियर पार्ट है, ये सर्कल का इंटीरियर पार्ट है, और एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। आप यहाँ पर कुछ पॉइंट को डाल के देखो, लाइक जैसे मैंने एक्स वाई को 0 डाला, एक्स वाई को 0 डाला, तो 0 डाला तो नॉट सेटिस्फाई, 0 डाला तो नॉट सेटिस्फाई मींस ग्राफ नॉट टुवर्ड्स 0 0। जो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है वो 0 की तरफ नहीं है, वो 0 से अवे है। अगर 0 इसको सेटिस्फाई कर देता तो ग्राफ इसका इस तरफ होता, नीचे होता, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नीचे होता, और 0 ने इसको सेटिस्फाई नहीं किया, ग्राफ इसका अपवर्ड है। इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अपवर्ड है और सर्कल के अंदर है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ अपवर्ड है और सर्कल के अंदर है, तो कौन सा शेडेड पार्ट रह गया। तो शेडेड पार्ट का आपको एरिया चाहिए। आप थोड़ा सा अब अपनी पुराना मैथ्स लगाओ, आपको पता है कि शेडेड जो आपका इस सर्कल का फोर्थ पार्ट दिख रहा है मुझे, आपके सर्कल के 4 पार्ट्स बन चुके हैं, ये सर्कल का मुझे एक फर्स्ट पार्ट दिख रहा है। आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अगर 1/4 हुई सर्कल लोगे, दिस 1/4 इज सर्कल, तो 1/4 हुई सर्कल का एरिया क्या होगा पाई बाय 4 ए स्क्वायर। 1/4 हुई सर्कल एरिया क्या होगा पाई बाय 4 ए स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो तो शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा। आपको पता है 1/4 सर्कल में से, 1/4 सर्कल में से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो। 1/4 सर्कल मींस पाई बाय 4, आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। 1/4 सर्कल मींस बाय 4, 1/4 एरिया में, सर्कल के 1/4 एरिया में से ये ट्रायंगल को माइनस कर दो। ट्रायंगल कौन सा, राइट ट्रायंगल है। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, राइट ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। बेस क्या 1 है, एल्टीट्यूड क्या 1 है, तो हाफ बेस इनटू एल्टीट्यूड। देखा, स्मार्ट बेसिक क्वेश्चन किया तो पाई बाय 4 माइनस हाफ आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, नहीं तो ये क्वेश्चन बड़ा मुश्किल हो जाता है। हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक यूज हो रहा है। ओके, बड़े ट्रिक्स आउट ऑफ रीच नहीं है, आउट ऑफ रीच ट्रिक नहीं है, सिंपल ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है, अगेन देखो ये क्वेश्चन भी हमारी असाइनमेंट का है, तो आप देख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स को नीचे उतार दिया, वाई बाई एक्स हो गया, एक्स को नीचे उतार दिया, लोग एक्स बाई एक्स हो गया। ये कौन सी फॉर्म है, लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन। लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होती है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये होती है लेबनीज डिफरेंशियल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पी क्या है, पी हमारे पास है वाई के साथ जो है पी है, तो पी हो गया -1 बाई एक्स, पी क्या है -1 बाई एक्स, क्या हो गया log x बाई एक्स, पी आ गया क्या आ गया। तो आई एफ क्या होता है, आई एफ क्या होता है, आपको आई एफ चाहिए होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो क्या होता है ई इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ये आपका आई एफ आ गया, पी क्या -1 बाई एक्स था, ई इंटीग्रेशन -1 बाई एक्स डी एक्स, तो -1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन माइनस log x, पावर माइनस पावर में चले गया log x की पावर -1, तो आपका क्या आ गया आई एफ आ गया 1 बाई एक्स आ गया, आई एफ क्या आ गया 1 बाई एक्स आ गया। ओके, देख रहे हो आप आई एफ 1 बाई एक्स आ गया। तो सॉल्यूशन क्या होता है आपकी लेबनीज इक्वेशन का, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू इंटू आई एफ, दिस सॉल्यूशन ऑफ लेबनीज इक्वेशन। तो आई एफ क्या है 1 बाई एक्स है, आपका क्यू क्या है, क्यू ये है, दिस इज अ क्यू, ये आपका क्यू है, दिस इज अ क्यू। ओके, क्यू क्या है, ये क्यू देख रहे हो आप log x बाई एक्स, तो y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ, क्यू क्या है ये क्यू है, ये आपका आई एफ आ चुका हुआ है, तो बस दिस ठीक है। तो ये हमारे पास log x की इंटू एक्स की पावर -2, ये आपको इंटीग्रेशन करनी रहेगी। इंटीग्रेशन कैसे होगी, बाय पार्ट्स, बाय पार्ट्स आपको इंटीग्रेशन करनी होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया है, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन करनी होगी, समझ आ गया यहाँ तक आपको। बिकॉज आई एफ क्या है, आई एफ 1 बाई एक्स डाल दिया, क्यू भी डाल दिया, बाय लेबनीज क्यू डाल दिया, आई एफ डाल दिया, ये आपके पास बन गया log x बाय एक्स स्क्वायर हो गया। ये बाय आइलेट फार्मूला, बाय पार्ट्स इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। सभी बच्चों को पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू सेकंड फंक्शन कैसे होती है। तो क्या करते हैं हम यहाँ पर, जो पहले आएगा पहला होगा, ऐसे होगा इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बाय पार्ट्स, में आपको याद दिला रहा हूँ बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। मैं तो वैसे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो आपको फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। देन दिस टोटल इंटीग्रेशन, तो वो होता है बाई पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पर, या log x फर्स्ट फंक्शन है, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बार माइनस टू। एक्स बार माइनस टू की इंटीग्रेशन क्या होती है, 1/x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, -1/x। ये चीज़ें आपको रेडीमेड याद होनी चाहिए। तो पहले क्या किया, log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, log x आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ दिस -1/x, देख लो -1/x माइनस log x का डेरिवेटिव 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -2 -1/x। ओके, ये आप देख सकते हो, ये क्या है, इसका डेरिवेटिव है 1 का डेरिवेटिव, फर्स्ट का log x का डेरिवेटिव 1/x और 1/x² की इंटीग्रेशन -1/x। तो अंदर अंदर क्या रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/x² रह गया, 1/x² की फर्दर इंटीग्रेशन -1/x, 1/x² की फर्दर इंटीग्रेशन अगेन -1/x। बस अब ठीक हो गया। अब ये माइनस log x आ गया, प्लस 1/x² की इंटीग्रेशन -1/x, मैंने बता दिया। लेफ्ट साइड क्या थी, लेफ्ट साइड y/x थी। अब उसको सेट करो, आपका आंसर आ गया y इज इक्वल टू माइनस log x -1 प्लस cx। तो cx माइनस दिस इक्वल टू y आपका आंसर आ गया, वो आपकी चॉइस होगी, बी चॉइस आपका आंसर है। ओके, ऐसे क्वेश्चन आपको एक बार मैंने आपको पूरा बता दिया, अब एक बार आराम से देखते रहो। लास्ट क्वेश्चन आज का, ये क्वेश्चन बड़े पुराना क्वेश्चन है मैथ्स का, क्वेश्चन नंबर 80, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कई बार बच्चे नहीं कर पाते अपने आप। लोगैरिथमिक का क्वेश्चन है और थोड़ा सा जीपी का क्वेश्चन है। आप देखो आराम से, ऊपर चीज तो दिख रही होगी आपको, ये क्या है, ये इनफाइनाइट जीपी है, ये तो दिख रही होगी इनफाइनाइट जीपी है। तो फर्स्ट टर्म ए कॉमेशो आर, ये इसका सम होगा a/1 माइनस आर। a क्या 1/4 है, r क्या 1/2 है, या a 1/4 है, r 1/2 है, तो आपका 1/4/1/2 1/2 रह गया। ये आपका 1/2 हो गया, वेरी सिंपल। ये आपका पार्ट 1/2 हो गया। ओके, यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, बस जीपी की वैल्यू लिख दी 1/2। अब आगे अच्छी चीज तो अब स्टार्ट होगी, अब वो चीज स्टार्ट होगी जो बच्चे वहां दिमाग नहीं लगाते। 0.2 को क्या लिखोगे, आपको दिख रहा है बेस √5 है, तो 0.2 को 5 में चेंज करो। बेस आपका √5 है, आपको दिख रहा है, तो आपको पता है जब बेस को और इसको सेम करना पड़ता है मैंटिसा को, तभी जाके हमारे आंसर तैयार होते हैं। तो आपका ये बेस ए है, तो अगर इसको भी मैंने ए बना दिया तो आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ अंडरूट, यहाँ पर 0.2 को क्या लिखा, 1/5 लिखा, 1/5 को क्या लिखा, 5 की पावर 1/5 को लिखा 5 की पावर -1। अभी मैं लिखूंगा, अभी 1/5 को लिखा, पावर को ऊपर सेट कर दिया हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर नहीं लिखा जा रहा है, मैं आपके लिए कर देता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा यहाँ जल्दी चलेंगे हम, बिकॉज यहाँ पर भी 1/5 में एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा कर देता हूँ। 1/5 को क्या लिखा, 5 की पावर -1 लिखा। ओके, और यहाँ पर भी 1/2 को क्या लिखा, 2 की पावर -1 लिखा, यहाँ पर भी 2 की पावर -1 लिखा। तो आगे आ जाएगी वो चीज़, पावर आपका नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, डेट्स वाई पॉजिटिव दिख रहा है आपको। मैं एक बार पूरा कर देता हूँ आपके लिए। ये log बेस 5 है, log बेस 5 को मैं टच नहीं कर रहा, और 1/2 को 2 की पावर -1 लिख देता हूँ। तो -1 आपका आगे आ जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, डेट्स वाई आपकी पावर क्या आपका ही बन जाएगा। कुछ स्टेप बीच में हम जल्दी कर देते हैं, वो आपको बता रहा हूँ, ये बन जाएगा। ओके, आप देख लो यहाँ पहुँच जाओगे आप। ओके, यहाँ पहुँच गए हम, ठीक है, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पहुँच गए हम। उसके बाद √5 को क्या लिखेंगे, √5 जो है, इसके बाद एक और स्मार्ट वे बनाएंगे हम। आपको मैंने एक रिजल्ट दिया था थोड़ी देर पहले, एक मैंने आपको रिजल्ट दिया था, और रिजल्ट को हम आपके सामने फिर बताऊंगा मैं। रिजल्ट बड़े काम का रिजल्ट है। आपको मैंने रिजल्ट क्या दिया था, कभी ऐसा आ जाए log बेस a की पावर m b की पावर n, तो पावर को आगे उतार सकते हो, n/m log बेस a b। ओके, यहाँ पर पावर 5 की पावर हाफ आ रही है, इस पावर को आप आगे लिख सकते हो, 5 हाफ पावर आगे आ रही है, और 1/2 होगा, बिकॉज ऊपर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, और इसकी पावर बाई हाफ होगा। ये क्या होगा, 1 उसकी 5 की पावर हाफ है, तो 1/2 होगा। क्या होगा आगे, log ऑफ 5, ठीक समझ गए आप। यहाँ से पावर 1 आगे उतारी, ऊपर पावर 1 आई, नीचे पावर हाफ आई, ऊपर पावर 1 आई, नीचे पावर हाफ आई। ओके, बिकॉज दिस रिजल्ट, ये n पावर आगे जाएगी, नीचे m पावर जाएगी, ऊपर पावर क्या 1 है, नीचे पावर √5 की क्या थी, हाफ थी, तो 1/2 हो गया। 1/2 मीन्स की 1/2 मीन्स की हाफ हो गया, वो 5 की पावर क्या हो गया, हाफ, 1/2 मीन्स 2 हो गया, सॉरी, ऊपर जाकर 2 हो गया, ये हमारे पास ऐसा आ गया। ओके, अब ये 2 मीन्स पावर हो जाएगा, आप देख रहे हो बिल्कुल, अब सेटिंग होनी शुरू होगी, देखो बिल्कुल यहाँ पहुंच गया हम, ये 2 हो जाएगा, 1/2 मीन्स 2 हो गया, 2 log 5 2, ये आपका 2 की पावर 2 हो जाएगा। तो ये log 5 4 हो गया। अब a बेस है, यहाँ पर भी 5 बेस है, ये दोनों आपस में, आपको पता है कि a log ax क्या होता है, a log ax x होता है,
a log ax क्या होता है, वो x वापस आ जाता है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 5 log 5 आपका 4 वापस आ गया। अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को एक दो बार आपको देखना पड़ेगा। पहली बात तो साफ होगी, ये इनफाइनाइट जीपी होगी, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। इशू सिर्फ आएगा सेटिंग करने में, वो सेटिंग करने में मेन इशू है, बिकॉज वहीं से आपको फंसोगे आप। पॉइंट 2 को अगर लिखा, पहले 1/5 लिखा, पॉइंट 2 को पहले 1/5 लिखा, क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पर अंडर 5 था तो 1/5 लिखा, 1/5 को 5 को -1 लिखा, और 1/2 को 2 की पावर -1 लिखा। माइनस आ गया, ये माइनस आगे पहली है, माइनस माइनस प्लस हो गए। फिर से एक बार देख लो, ये क्या रहेगा, log बेस अंडर 5 2 रह गया। इसके बाद आपको फिर मैंने एक ट्रिक बता दिया कि n को आगे उतारो, m को आगे उतारो, n बाय m हो जाएगा। यहाँ n क्या है, यहाँ पर n जो है 1 है, ये 1 आपका n है, m क्या है 5 की पावर हाफ, m हाफ है, तो 1 वहां से आगे आया, बाय हाफ आया, 1/2 मीन्स 2 बन गया, बाद में 2 बन गया, log बेस 5 2, तो ये 2 को पावर में बना दिया, 2 पावर चलेगा तो 4 हो गया, 2 पावर तो 4 हो गया, तो आपका 5 log बेस 5 4, आपका आंसर आ गया 4 आ गया। ओके, बाय द रिजल्ट a log ax क्या होता है, x होता है, a log बेस ax क्या होता है, x होता है। तो छोटी छोटी बातें, लोग के सारे रिजल्ट्स आपको आनी चाहिए। ये गेम सारी लोग की है, और मैक्सिमम बच्चे लोग में वीक होते हैं, तो तभी वो ऐसे क्वेश्चन में दे रहा है, उसको पता है कि बच्चा ये कर नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ सेटिंग ज़्यादा थी। तो अप टू 80 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, थोड़ा सा मैंने फास्ट डिस्कस किए हैं, वो इसलिए कि आपको हम अज्यूम करके चलते हैं कि आपको आपने सब कुछ बेसिक किए हुए हैं, बिकॉज अगर पेपर डिस्कशन के लिए आए हो, इसका मतलब आपने बेस सारा क्लियर किया हुआ है। तो एक बार सारा पेपर दो, इसमें क्वेश्चन मुझे थोड़े से अच्छे लगे हैं, लास्ट के स्पेशली लास्ट के 3 से 5 क्वेश्चन मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। ये सारे क्वेश्चन को एक बार रिवाइज करो, देखो, वो पैटर्न ऑलमोस्ट हर बार BHU का सेम आता है। ओके, तो 2019 हमने पूरा कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। ओके, अब इस सारे पेपर को आपको देखना है, कुछ कमेंट्स देने हो तो यूट्यूब चैनल में इन्फॉर्मेस इंडिया, इसको सब्सक्राइब करो, और ये चैनल सब्सक्राइब करना आपके लिए बड़ा जरूरी है, बिकॉज आगे NITs आने वाला है, आगे JU DU जितने आगे पेपर्स आएंगे सभी के हम एक्चुअल क्वेश्चंस आपको करवाएंगे, और शायद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेक्चर्स हम आपको देंगे। कुछ चीज़ें हम नई नई लॉन्च करते रहते हैं, लाइक ब्रेनस्टॉर्मर सीरीज, लक्ष्य सीरीज, ब्रह्मास्त्र सीरीज, ये ऐसी सीरीज है जो हम आपके यूट्यूब चैनल पर स्टार्ट करेंगे। तो इसको आप सब्सक्राइब करो, और जो भी आपने कमेंट्स देने हो कि आपको लेक्चर कैसा लगा है, आपको इसमें क्या चेंजेस चाहते थे आप, उसको कमेंट्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच।